और हाँ, जंगल का राजा शेर क्यों कहा गया है? जंगल का राजा शेर क्यों कहा गया? शेर इसलिए कहा गया है कि उसको लड़ाई में कोई जानवर जीत ही नहीं पाता, वो सबके ऊपर विजयी बन जाता है, सारे जानवरों को मार गिरा सकता है, उससे युद्ध में कोई नहीं जीतता। तो जंगल का राजा शेर हो गया। ये भी संसार रूपी जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में भगवान आकर के सत्य असत्य का युद्ध कराते हैं। ज्ञान और अज्ञान का युद्ध होता है, ज्ञानियों और अज्ञानियों का युद्ध होता है। अज्ञानी पाप कर्म करते हैं, ज्ञानी अच्छे कर्म करते हैं। तो युद्ध में कौन विजयी होंगे, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी विजयी होंगे। ज्ञानियों में भी जो सर्वसे श्रेष्ठ ज्ञानी होगा वो विश्व का मालिक बन जाता है। युद्ध किए बगैर ना बन जाता है क्या है? युद्ध तो करना पड़ेगा। उसकी युद्ध की यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। स्त्री की कामेंद्रिय, पुरुष की कामेंद्रिय दोनों साथ में रखी हुई है, प्रवृत्ति मार्ग की सूचक। परंतु वो इंद्रियां विजयी हैं या हार खाने वाली हैं? विजयी हैं। और विजयी किस आधार पर हैं? याद के आधार पर। जो ज्ञान मिला है, बाप का परिचय मिला है, उस बाप की असली याद में टिकते हैं, टिके हुए हैं। इसलिए वो लिंग की पूजा होती है। बाकी शिव को तो अपना लिंग होता ही नहीं। होता है? नहीं। वो जिस तन में प्रवेश करता है, जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करता है। उन 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों में काम इंद्रिय सबसे प्रबल है। इसलिए शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्योंकि मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए वो इंद्रिय जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाबा नहीं बोला हुआ है, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। उत्तेजना में आते हैं तो दूसरे का दुख देखते ही नहीं, अपने सुख में लगे रहते हैं। इसलिए हार खा जाते हैं। बाप की याद में जो लगातार रहेंगे वो ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे, या बाप उनको पाप कर्म नहीं करने देगा। क्योंकि बाप का विरुद्ध है, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। और